नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं भारत में हो रहे किसान आंदोलनों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन छोड़ी जा रही हैं, उनके रास्तों को रोका जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान भगवान है, किसान हमें रोटी खिलाता है, और फिर आज ऐसी क्या बात हो रही है कि आप उन्हीं किसानों पर लाठियां चला रहे हैं, उन्हीं किसानों के रास्ते आप रोक रहे हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी आप छीन रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान किसान आंदोलन ये किसी खास वजह के लिए नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, लागू किए गए एक किसान विरोधी कानून के खिलाफ है। दोस्तों, ये आंदोलन एक खास वजह से हो रहा है, वो ये है कि वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से किसान विरोधी एक कानून पास किया है, और वह कानून यह है कि किसानों को सरकार एमएसपी नहीं देगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उनकी फसलों का नहीं दिया जाएगा, ये अब बाजार पर निर्भर होगा। कहने के लिए सरकार कह रही है कि ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, किसानों की जो फसलें नहीं बिकती हैं अब वो फसलें ज्यादा बिका करेंगी, बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। तो फिर दोस्तों, जैसा कि सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों को बहुत फायदा होगा, तो आज आप अगर बाजार में जाकर देखें कि आलू, प्याज, टमाटर की कीमत किस तरीके से आसमान छू रही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आलू आप 50 रुपए 60 रुपए किलो खाएंगे। तो क्या ये 50-60 रुपए का जो फायदा है क्या किसानों को हो रहा है? और अगर इतना फायदा किसानों को हो ही रहा होता तो वो इस तरह का आंदोलन क्यों करते? यानी इस कानून से जिन आप दलालों को हटाने की बात कहते हैं, वही दलाल और पूंजीपति सक्रिय हो गए हैं और आज जनता का खून चूसने के लिए, पूरे देश के लोगों का खून चूसने के लिए वो एकदम सक्रिय हो गए हैं। तो किसान, हमारे जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो इसी कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं और उनको यहां आने से रोका जा रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो किसान है, ये किसान सिर्फ अगर इनको किसानों की तरह ही देखेंगे तो बात बहुत छोटी सी पड़ जाएगी। इन किसानों ने बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया है। हमारे देश को आजादी दिलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में किसान आंदोलनों को पढ़ाया ही नहीं जाता, यहाँ बताया ही नहीं जाता कि किस तरीके से सारे के सारे किसान इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सिविल वॉर की तरह वो लड़ते थे। और अगर आप देखें कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक जीवन है चंपारण से, यानी किसान आंदोलन से ही शुरू हुआ था। मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त में हमारे भारत के कुछ इतिहास के किसान आंदोलनों के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि ये किसान आंदोलन या किसान ये सिर्फ एक मात्र भूमि को जोतने वाले, फसलों को उगाने वाले लोग नहीं है, बल्कि इस देश को आजाद कराने वाले लोग भी हैं। 1859 के बंगाल के किसानों के आंदोलन के ऊपर, जहां पर बंगाल में किसानों के आंदोलन हुए, और वो ये आंदोलन इसलिए थे कि वहां पर किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती नील की उगाई करवाना चाहते थे, उनकी नील की फसल उगाना चाहते थे, और उसके बदले में उनकी जमीनों को जबरदस्ती ले लिया जाता था, और उनसे जो नील का जो दाम होता था अंग्रेज अपने मनमाने ढंग से देते थे। देखिए, मैं बात बता रहा हूं आपको 1859 की, और ये आज भी लागू हो रही है। अब चलते हैं हम, यही आंदोलन फिर दोबारा से, इसी तरह का आंदोलन फिर एक दक्कन में भी फैलता है। दक्कन में जो आंदोलन है, केरल के मालाबार में मोपला आंदोलन, मोपला किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। और मोपला में भी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके कर, जो उनका टैक्स स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ में एक आंदोलन किया। बाद में इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दबाने के लिए किसानों के बीच में फूट डाल दी, उसे हिंदू मुस्लिम आंदोलन बना दिया। इसके बाद में फिर कूका आंदोलन, कूका आंदोलन के बारे में दोस्तों शायद ही आपने कभी सुना हो कि 1872 में
कूका आंदोलन के जो संस्थापक थे वो भगत जवाहर मल थे, जो सन 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का सामना किया। फिर बाद में इन्हें काला पानी इनको भेज दिया गया। इसके बाद में रामोसी किसान आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ और जो सन 1879 में शुरू किया गया, और ये भी अंग्रेजों के खिलाफ ही था, जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। और इसके बाद में ताना भगत आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत सन 1914 में बिहार में हुई थी। और यह आंदोलन वही किसानों के जो टैक्स स्ट्रक्चर है, कर जो उनको बहुत अधिक मात्रा में कर लगाया जाता था, उसके खिलाफ था। इसके बाद तेभागा आंदोलन बंगाल में ही हुआ 1946 में। उसका भी यही था कि वो अंग्रेजों के मनमानी रवैये के खिलाफ हुआ था। फिर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में किसान आंदोलन हुआ, उसका भी एक यही तरीका था। उस आंदोलन की जड़ में जो एक वजह थी वह भी कर ही थी। बिजोलिया किसान आंदोलन भी इसीलिए हुआ। और फिर उसके बाद में अखिल भारतीय किसान महासभा का भी गठन हुआ, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार आंदोलन सभा का गठन किया, उन्होंने ये आंदोलन चलाए। फिर इसके बाद में चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन नहीं जानता है। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। इसके बाद में फिर बारदोली सूरत, यहाँ भी इसी तरीके से एक आंदोलन हुआ। और फिर इसके बाद आज़ादी के तुरंत बाद में तरह तरह के किसान आंदोलन रुके नहीं। दोस्तों, वो सिर्फ इसलिए नहीं रुके कि ये सरकारें या ये जो लोग हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कहने के लिए, बोलने के लिए दुनिया भर की बातें बोलती रहती हैं, लेकिन असल में ये किसी का भला नहीं चाहती हैं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक भेजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।